भर्ती रोको गैंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भर्ती रोको गैंग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस समय सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं और पीछे एक गाड़ी है जिस पर शव यात्रा में आप देखेंगे आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और रणदीप सुरजेवाला उनके पुतले आप देख सकते हैं। उन्हें कफन में लपेटा गया है, जैसे कफन उड़ाते हैं वैसा उनके पुतले बनाए गए हैं और ये शव यात्रा निकाली जा रही है। और जो जानकारी मिली है पूरे हरियाणा में ये निकाली जाएगी और यहाँ पर जो संगठन ये यात्रा निकाल रहा है उनके सदस्य हमारे साथ हैं, उनके पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला ये क्या कुछ है। जी, ये आखिर जो भर्ती रोको गैंग है इसकी शव यात्रा हमने करनाल से 9 जुलाई से शुरू की थी और यह सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में जाएगी। उस कड़ी में आज घरौंडा से चल कर के पानीपत आई है। पानीपत के बाद अगली जो भी होगी कल से शुरू करेंगे हम। मैं ये 2013 में हमें आरक्षण मिला था ईबीपीजी का। माननीय श्री विनोद शर्मा जी ने हमारे को ये 4 जातियों को ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूत को 10% का जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर थे उनको आरक्षण दिलवाया था। जब से ये भर्ती रोको गैंग इसमें डंगा लगा रही है, इसमें काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने पूरी पैरवाई हाईकोर्ट में करने के बाद इसको बहाल कराया। जब हमारे बच्चे ज्वाइनिंग होने लगे उसमें है ना इन्होंने फिर डंगी लगानी शुरू कर दी, उसमें पटिशनें डालनी शुरू कर दी हैं। अब 450 करीब बच्चे थे जो हमने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कराई, इन्होंने उसमें कंटेप्ट की शुरू करा दी। ये भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक हैं और इनकी लीगल टीम इनकी पैरवाई करती है। अब उनके बीच में कुछ दिन 2-3 दिन पहले 103 बच्चे टीजीटी के इंग्लिश के ज्वाइन हुए। मैं अपने समिति की तरफ से, अखिल भारतीय आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का और विनोद शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का, सुनील शर्मा डूडीवाला जी का और शिषपाल राणा जी का, अशोक जी का अपनी समिति की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारा इसमें इनके बच्चों की ज्वाइनिंग कराने में पूरा साथ दिया। और कुछ दिन पहले 12,000 के करीब बच्चे जो सीईटी के थे, जिसमें बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, वे उसमें स्टेनो, क्लरिकल की और पीएन की पोस्ट थी, उसमें जो हरियाणा सरकार ने 5 नंबर का प्रावधान दिया था, जिसके घर में कोई नौकरी ना हो और जिसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। बोनस के थे? हाँ, 5 नंबर बोनस के थे और आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर थे उसमें भी ने जो भूपेंद्र हुड्डा इनका सुरजेवाला के नज़दीकी थे राहुल हुड्डा, उससे पटिशन डलवा करके हाई कोर्ट में उनको भी ख़त्म कराने का काम किया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी पर उसको ख़त्म करा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इन 12,000 के करीब जो बच्चे हैं इनके रोजगार पर ढाका मत डालने दीजिए। आप यहाँ जो हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उसकी पालना करते हुए इनके 5 नंबर काट करके जो इनकी मेरिट बनती है इनके है ना रोजगार को बरकरार रखे। ये भी 103 बच्चों की आपने बात की, उनकी हो चुकी है ज्वाइनिंग, लेकिन वहाँ पर भी आप ये कहा गया कि इन्होंने रोड अटका, उसमें भी रोड अटका रहे, उसमें भी कंटेप्ट की पटिशनें डालनी शुरू कर दी है भाई, ये गलत ज्वाइनिंग है और वह ज्वाइनिंग जो है माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई है। शर्मा जी, जब कोई राजनीतिक दल होता है उस पर किसी के तुष्टीकरण के और किसी के विरोध के आरोप लगते हैं, तो यहाँ ऐसा तो नहीं लगता कि किसी को खुश करने के लिए, किसी के तुष्टीकरण के लिए ये रोकी जा रही है? देखो मेरी बात सुनो, ये लड़ाई हमने अखिल भारतीय आरक्षण संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अपना हरिराम दीक्षित जी, उनके नेतृत्व में शुरू करी थी। ईबीपीजी की आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर हैं 4 जातियों की लड़ाई थी, ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी और राजपूत की। यह 2013 में माननीय विनोद शर्मा जी ने हमारे को 1 दिन का सेशन बुलवा कर यह दिलवाई थी। जब से भर्ती रोको गैंग इसमें डंगा लगा रही है, इसमें पटिशनें डाल रही है, बड़े जद्दोजहद के तहत इसको हमने बहाल कराया। अब हमने कोर्ट की लड़ाई तो लड़ी, न्यायिक लड़ाई तो लड़ चुके हैं, अब हम सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे और सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में जाकर इनका पर्दाफाश करेंगे। कोर्ट का क्या कहना था जो आपने ये बिंदु बताए हैं, इन पर कोर्ट ने जो खारिज कर दिया था आपकी बातों को? देखो मैं बताऊं, कोर्ट ने है ना ईबीपीजी वाला नहीं खत्म करा था, वो तो कर दिया कोर्ट ने, उनके आदेश पे तो ज्वाइनिंग हुई है। जो ये 12,000 के करीब बच्चे हैं जिनमें 5 नंबर की ग्रेस दी थी, जिसके घर में नौकरी नहीं, जो आर्थिक तौर पर बिल्कुल कमज़ोर थे और जिसके यानी पिताजी की डेथ हो चुकी, वो नंबर कटवाए। हम तो कह रहे भाई उन गरीब बच्चों का क्या कसूर है? अब सरकार की लड़ाई लड़ते रहे, सरकार के खिलाफ जो मर्जी बोले, इन बच्चों को तो नहीं, इनकी रोजी रोटी तो चलने दें। मतलब लोकतंत्र तो जब ही कहेंगे जब जो
थोड़ा सा अयोग्य है, अयोग्य नहीं कहेंगे, मतलब सामर्थ्यवान नहीं है, हाँ, कम है, हाँ। उसको भी कुछ ना कुछ मदद बिल्कुल दी जाए। बिल्कुल। और मैं बेचारे इसके लायक नहीं थे, उनकी रोजी रोटी चली। अगर भी उनकी नौकरी छूट गई, उनकी नौकरी पर देखिए तो खुशी में रहे, पेपर में देखे भाई हमने जीत गया, हम केस जीत गए। उनके घरों में आना बेचारे के चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। अगर वह आना पीछे भी सुसाइड करे बच्चों ने गरीबी की हालत में। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से भी, इनके जो डाका इन्हें डलवाएगा इन पर नहीं करा जाए, इनके 5 नंबर काट के इनकी मेरिट बनाकर इनको बाहर किया। भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, इन दोनों के आप पुतले लिए हुए हैं। भूपेंद्र- गैंग किसे कहा फिर आपने? भूपेंद्र हुड्डा और ये सुरजेवाला इनके समर्थक हैं। इनकी पूरी गैंग लीगल टीम है, इनके जो पटिशन डालने वाले इनके समर्थक हैं, ये खुद हैं, ये सरगना है उस गैंग के। यही करवाते हैं काम अपने, उसे कहते हैं भैया केस डालो, केस डाल के करो। ये तो ऐसे काम करते हैं, कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी पेपर में, उससे कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पटिशन डालते हैं ताकि अड़ंगा लगा रहे। इनके तो ये काम है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, यदि यहाँ पर आपने ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी की बात की, यदि कोई दूसरा समुदाय यहाँ पर होता है, शायद इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश यहाँ पर की जाती नहीं है। सुनो, देखो सभी को आरक्षण मिल रहा है, दूसरों को मिल रहा है, बीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, और भाई इनको मिल रहा है कमजोर आदमी को, जो कमजोर किसी भी जाति है। ईडब्ल्यूएस बना रखा सेंटर ने, उसमें सारे के सारे चाहे किसी भी जाति का कमजोर है उनको सबको मिल रहा है। एक बार परिचय दीजिए अपना। सुरेंद्र शर्मा बड़ौता, अध्यक्ष अखिल भारतीय आरक्षण संघर्ष समिति हरियाणा। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा थे। और जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर ये काफ़ी चीज़ें घूम रही हैं कि ये शव यात्रा जो कि भर्ती रोको गैंग, जिसमें रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शामिल किया गया है, और इनकी पिटीशन जो ये डाल रहे हैं उनका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये यात्रा पानीपत पहुँची है, आगे का रूट प्लान अभी तैयार नहीं है। करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी, अब आगे देखना होगा ये कहाँ जाती है और क्या कुछ इसके प्रयासों के बाद होता है। तो अपील है आपसे, आगे तक के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि हम आपको जो अपडेट हमारे पास आएगी वो करवा सके। साथ ही इसके बारे में, क्योंकि जनता आप ही हैं, आप ही को बताना है कि ये आपके हित में है या अहित में है, और क्या कुछ आपके हित में है और क्या कुछ आपके अहित में है। तो आपसे ही अपील है, कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।